इससे ट्राइबल क्रिएशन मिरर लेवल के सभी शिष्य सीन मौत जैसा पीला था। कुछ तो बेहोश भी हो गए। उसने चारों ओर देखा, उसके होंठों पर एक खून की प्यासी मुस्कान थी। 5000 साल मैंने आखिरकार फिर से सूरज की रोशनी देखी है। उसके हर शब्द के साथ आसपास की डेमन एनर्जी और घनी होती गई। और तुम्हारा किंग युन सेक्ट ठीक वही पहली जगह है जिसे मैं हवा से टूटकर समतल कर दूंगा। ली जुआनजी ने एक कदम आगे बढ़ाया और बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लड लाइन डेमन लॉर्ड पर पहाड़ के चांद की तरह दब गई। ब्लड लाइन, तुम्हारी सील कैसे टूट सकती है? ब्लड लाइन डेमन लॉर्ड हंसा। सील को सालों से नजरअंदाज किया गया था। मैंने 5000 साल धीरे धीरे इसे खत्म करने में बिताए। आज मैं आखिरकार आजाद हूँ। किंग युन सेक्ट के तुम बूढ़े लोग जिन्होंने उस समय सीलिंग में हिस्सा लिया था, वे कहाँ हैं? वे मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? ओह हाँ, वे शायद पहले ही मुट्ठी भर धूल में बदल चुके होंगे। शब्द खत्म होने से पहले ब्लड लाइन डेमन लॉर्ड ने अचानक हमला कर दिया। काली काली डेमन एनर्जी का एक गोला एक बड़े ताड़ के पेड़ में बदल गया। दुनिया को खत्म करने की ताकत रखने वाली आग ने किंग युन सेक्ट पर हमला किया। बड़े ताड़ के पेड़ के नीचे की जगह बिगड़ गई और रोशनी पूरी तरह से निकल गई। ली जुआनजी दहाड़ा। उसके हाथों ने एक सील बना ली और हमले का सामना करने के लिए उसकी हथेली के सामने एक सुनहरा जादू का घेरा जमा हो गया। टक्कर जैसे स्वर्ग और पृथ्वी का गिरना। पूरे आसमान में गूंज उठी। शॉक वेव टक्कर की जगह से सभी दिशाओं में फैल गई। सबसे ऊंची चोटी पर पुराना पेड़ उखड़ गया और पेड़ के नीचे का साइड हॉल झटकों में टूट गया। ली जुआनजी सैकड़ों फीट दूर जा गिरा। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। खून, लेकिन वे हमले को रोकने में कामयाब रहे। 36 लॉर्ड एक साथ ऊपर चढ़ गए। आसमान गरजने लगा। 8 डायरेक्शंस थंडर हैमर ने अनगिनत बिजली के बोल्ट छोड़े। रेडिएंट डस्ट पर्पल गोल्ड लॉकी से झरीली धुंध निकली। नाइट लियर ग्रीन नाइट स्वॉर्ड तलवारों की बारिश में बदल गई। उनकी मुट्ठियों से निकले स्टील के ब्लेड आसमान में फैल गए। स्लीपिंग लाइट की 6 धाराएं आपस में मिलकर रोशनी का एक शानदार जाल बना रही थीं, जो ब्लड एबिस डेमन लॉर्ड की ओर चमक रहा था। ब्लड एबिस डेमन लॉर्ड ने बस ठंडी सांस ली, पलक भी नहीं उठाई। उसने लापरवाही से अपना दाहिना हाथ उठाया और शैतानी एनर्जी 100 फुट लंबे जेट ब्लैक बड़े ब्लेड में मिल गई। एक जोरदार वार के साथ रोशनी का जाल तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। कागज जितना नाजुक। 36 लॉर्ड्स शॉक वेव से उड़ गए। क्रिम्सन सेलेस्टियल एलिफेंट ने खून उगल दिया। 8 डायरेक्शंस थंडर हैमर उसके हाथ से उड़ गया। क्रिम्सन सेलेस्टियल एलिफेंट ने खून उगल दिया। 8 दिशाओं वाला थंडर हैमर उसके हाथ से उड़ गया। याओ चेन का दाहिना हाथ फूल गया और फट गया। पर्पल गोल्ड लॉकी जमीन पर गिर गई। ये किंग और जाओ गान दोनों बादलों से गिर गए। उनकी बचाने वाली स्पिरिचुअल रोशनी लगभग गायब हो गई। दूसरे विंड लॉर्ड्स की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। एक एक करके वे या तो घायल हो गए या उनकी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई और वे पूरी तरह से बिखरे हुए लग रहे थे। सिर्फ 2 चालों में 36 विंड फोर्सेस जिन पर एज्योर क्लाउड सेट को इतना गर्व था, ब्लड लाइन डेमन लॉर्ड ने आसानी से तोड़ दी। डूजी एक पीक लेवल एक्सपर्ट, सच में हमारी काबिलियत से बाहर है। ली जुआनजी ने जबरदस्ती खुद को खड़ा किया। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। हालांकि वह भी डूजी लेवल का एक्सपर्ट था। उसके और ब्लड लाइन डेमन लॉर्ड के बीच का गैप आसमानी दायरे जैसा था। विरोधी डूजी की चोटी पर था। 5 साल के खाली दायरे से सिर्फ आधा कदम दूर। तभी एक बूढ़ा आदमी दूर बिना नाम वाले पहाड़ की चोटी से उड़कर आया। यह झांग तियानशी था। उसने कुछ दिन पहले ही 9 टर्न प्रोफाउंड लाइफ विल को रिफाइन किया था। हालांकि उसका औंदरा पहले से बहुत ज्यादा मजबूत था, फिर भी वह पूरी तरह से ठीक होने से बहुत दूर था। हालांकि अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका ग्रुप खत्म होने की कगार पर था। झांग तियानशी का हमला जोरदार था। उसकी हथेली में एक सुनहरी बिजली की बॉल जम गई जिसमें खतरनाक ताकत थी और ब्लड लाइन डेमन लॉर्ड की तरफ जोर से गिरी। ब्लड लाइन डेमन लॉर्ड ने आखिरकार उसे ठीक से देखा। क्या तुम मरने वाले नहीं थे? उसमें अभी भी लड़ने की ताकत थी। इंटरेस्टिंग। सुनहरी बिजली की बॉल उस बड़ी शैतानी हथेली से टकराई। झांग तियानशी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। ब्लड लाइन डेमन लॉर्ड ने अपनी ताकत बढ़ा दी। झांग तियानशी की सुनहरी बिजली की बॉल में दरारें आ गईं। वह पीछे की ओर लड़खड़ाने लगा। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। ब्लड लाइन डेमन लॉर्ड ने अपनी पूरी डेमन एनर्जी निकाल दी। बाजुओ दहाड़ा। उसके पैरों से खून बहने लगा। ब्लड लाइन डेमन लॉर्ड ने अपनी पूरी डेविल एनर्जी का इस्तेमाल किया। बाजुओ का दहाड़ता हुआ डेविल ड्रैगन झांग तियानशी पर झपटा। झांग तियानशी ने पूरी ताकत से बचाव किया, लेकिन उसने अभी अभी अपनी जान बचाई थी। डेविल ड्रैगन ने उसके डिफेंस को तोड़ दिया। जबरदस्त टक्कर से वह घुटनों के बल बैठ गया। उसने मुंह भर खून थूका। सुनहरी बिजली का गोला टूट गया। झांग तियानशी का चेहरा राख जैसा हो गया। कागज! मास्टर ली जुआनजी और याओ चेन एक साथ चिल्लाए। वे आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनकी चोटों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उसकी आंखों में मजाक उड़ाने वाली और बेरहम चमक थी। तुम्हारा असली इरादा? मुझे लगा था कि किंग युन सेक्ट के पास अभी भी कुछ ट्रम्प कार्ड है, लेकिन पता चला कि वे कुछ खास नहीं है। वे बूढ़े लोग जिन्होंने मुझे तब सील किया था तुमसे कहीं ज्यादा काबिल थे। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे शुरू करूंगा और पूरे किंग युन सेक्ट को खत्म कर दूंगा। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे 5000 साल का इतिहास समझो। उसकी हथेली में काली शैतानी एनर्जी जम गई, जिससे तबाही का एक काला गोला बन गया। गोले की सतह पर अनगिनत मुड़े हुए चेहरे चीख रहे थे, जिससे एक डरावनी आभा निकल रही थी। अगर यह हमला नीचे झांग तियानशी की तो
बात ही छोड़िए, सबसे ऊंची छोटी भी शायद जमीन पर धराशायी हो जाती। हवा में निराशा का माहौल था। अनगिनत चेले जमीन पर दुबके बैठे थे। उनकी आंखें डर और बेबसी से भरी हुई थीं। कुछ की सांस फूल रही थी। दूसरों ने निराशा में अपने साथी चेलों के हाथ पकड़ लिए थे। किन हाउटियन जोर से कांप रहा था। उसका पहले वाला घमंडी रवैया पूरी तरह से चला गया था। लिन किंगजू का तलवार पकड़े हुए हाथ कांप रहा था। उसका पहले वाला घमंडी रवैया पूरी तरह से चला गया था। पहली बार उसके आम तौर पर ठंडे चेहरे पर डर दिखा। सिमा झुन और यंग मास्टर ओयांग और भी पीले पड़ गए थे। दोनों राजकुमार अब आम चेलों से अलग नहीं थे। मैं कियान पर खड़ा था। कुंटू डायग्राम पर अपने सामने सब कुछ देखकर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। सच कहूं तो मैं बहुत डर गया था। ब्लड वेंजेंस डेमन सेट की साधना ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के पीक पर थी, जबकि मैं सिर्फ स्पिरिट कनेक्शन रेल्म में था। हमारे बीच का फर्क एंटीना से भी नहीं बताया जा सका था। ये एक चींटी और एक असली ड्रैगन के बीच की दूरी जैसा था। सेक्ट मास्टर, सुप्रीम एल्डर और 36 कंसोर्ट्स भी उन्हें नहीं रोक सके। मैं एक नौसिखिया जो 1 महीने से भी कम समय से सेक्ट में था, क्या कर सका था? लेकिन अगर मैं आगे नहीं बढ़ा तो मेरा एडवाइजर मर जाएगा, सेक्ट मास्टर मर जाएगा, सभी कंसोर्ट्स मर जाएंगे और पूरा किंगयून सेक्ट खत्म हो जाएगा। मैंने एक गहरी सांस ली। अपने सीने में जोरों से धड़कते दिल को महसूस किया। मेरा दिल फिर मैं कियानकुन डायग्राम पर कदम रखते हुए उड़ गया। लिन मोहिंग, तुम यहाँ वापस आओ। ली शुआन जी भारी आवाज में चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। नीचे डू युआन घबराहट में उछल रहा था। नहीं जूनियर भाई, लिन मोहिंग। लिन किंगजू भी चिल्लाया। यह पहली बार था जब मैंने उसकी घबराहट भरी आवाज सुनी। मैंने अनसुना करने का नाटक किया और सीधे ब्लड पैक्ट डेमन लॉर्ड और जांग तियानशी के बीच से उड़ गया। उन खून जैसे लाल पेड़ के तनों का सामना करते हुए मैंने अपने घुटनों को मुड़ने से बचाने की पूरी कोशिश की। ब्लड पैक्ट डेमन लॉर्ड ने तबाही का वह गोला वापस ले लिया जो वह छोड़ने वाला था। स्पिरिट रेल्म में एक मामूली चींटी। क्या तुम यहाँ मरने के लिए आए हो? मैं लिन मोहिन हूँ, किंगयून सेक्ट का एक शिष्य। प्लीज दया करो। क्या तुम यहाँ मरने के लिए आए हो? कितना दिलचस्प है। 5000 साल बाद आखिरकार मुझे हिम्मत वाली चींटी मिली है। हालांकि मैं कभी बकवास नहीं सुनता। मर जाओ। उसने आराम से हाथ हिलाया और रोशनी की एक शैतानी धार मेरी तरफ बढ़ी। धार इतनी तेज थी कि मुझे रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिला, लेकिन मेरे शरीर ने अपने आप कियानकुन डायग्राम को एक्टिवेट कर दिया। पहाड़, नदियां, सूरज और चांद जैसी चीजें दिखाई दी और हमले को झेल लिया। कियानकुन डायग्राम रोशनी की शैतानी धार से सीधे टकराया। मुझे लगा कि मेरे अंदर एक जबरदस्त ताकत दौड़ रही है। मेरे अंदर के अंगों को ऐसा लगा जैसे उन्हें मथा जा रहा हो, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। कियानकुन डायग्राम पर अनगिनत शिकारी दिखाई दिए। अनगिनत दरारें आ गईं। टक्कर से मैं पीछे की ओर फेंका गया। 100 बैटल्स ड्रैगन स्केल आर्मर पर गोल्डन ड्रैगन फैंटम टिमटिमाया। ज्यादातर टक्कर को सोख लिया। फिर भी मैं जमीन पर गिरा, जिससे कई मीटर गहरा गड्ढा बन गया। मेरे मुंह में खून का स्वाद भर गया। यह ब्लड सोर्स डेमन लॉर्ड का बस एक मामूली वार था। फिर भी मैं जिद करके गड्ढे से बाहर निकल आया। हर हड्डी दर्द से चीख उठी। मेरे मुंह में खून का स्वाद तीखा और दम घोंटने वाला था, क्योंकि मेरे पीछे झांग तियानशी था। लेकिन मैं फिर भी खड़ा हो गया। वह सेक्ट मास्टर था। वह सभी विंड लॉर्ड्स थे। वह पूरा किंगयून सेक्ट था। अगर मैं गिर जाता तो कोई भी उनके रास्ते में नहीं आ सकता था। मैंने अपने मुंह का कोना पहुंचा। खून बहने लगा। मैंने एक बार फिर पहले से ही टूटे हुए कियानकुन डायग्राम पर कदम रखा। मेरे पैर कांप रहे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन मैं फिर भी खड़ा हो गया। दूर खड़े शिष्यों की आंखों में यह नजारा देखकर आंसू आ गए। स्पिरिट मिरर रेल्म में एक जवान आदमी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के पीक पर एक डेमन लॉर्ड का सामना करते हुए वह एक ही वार में उड़ गया। फिर भी वह खड़ा हो सका। इसमें कितनी हिम्मत लगी? अभी मरा नहीं। तुम में थोड़ी हिम्मत है क्योंकि तुम मजेदार हो। मैं तुम्हें एक और चाल चलने दूंगा। अगर तुम अभी भी नहीं मरे तो मैं तुम्हें पहले मार दूंगा। इस बार उसने थोड़ी ज्यादा ताकत लगाई। एक ज्यादा कंसंट्रेटेड डेमन एनर्जी मेरी ओर तेजी से आ रही थी, जिसका डायमीटर 10 झांग से भी ज्यादा था और उसके रास्ते में जगह फट रही थी। मैंने दांत पीसकर अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कियानकुन डायग्राम और 100 बैटल्स ड्रैगन स्केल आर्मर में डाल दी। साथ ही झांग तियानशी के अंदरूनी माथे से लाइफ सेविंग एनर्जी रिलीज को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही गोल्डन ब्लड एक्टिवेट हुआ, मेरे सामने एक सुनहरी लाइट स्क्रीन खिल उठी, जिसने हमले को जबरदस्ती एब्जॉर्ब कर लिया। धमाका बहुत जोरदार था। 3 सांसें रोकने के बाद सुनहरी रोशनी वाली स्क्रीन टूट गई और उसके बाद के झटकों ने मुझे फिर से उड़ा दिया। मैं हवा में दर्जनों बार गिरा और फिर जोर से जमीन पर गिरा। हाँफ रहा था। उसने मुंह में खून उगला। उसकी छाती की कई पसलियां टूट गईं, जिससे हल्की चटकने की आवाजें आ रही थीं। उसके 100 बैटल्स ड्रैगन स्केल आर्मर पर सुनहरा ड्रैगन फैंटम लगभग गायब हो गया था। कियानकुन डायग्राम कई टुकड़ों में टूट गया था। वह जमीन पर पड़ा था। उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं। मुश्किल से हिल पा रहा था। उसके बाल टूट गए थे। उसका सुनहरा खून खत्म हो गया था और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो गई थी। उसे लगा कि वह शायद सच में मरने वाला है। उसकी नजर धुंधली होने लगी और उसके आसपास की आवाजें दूर और धुंधली हो गईं। उसने शैतानी एनर्जी से ढके ग्रे आसमान की ओर देखा और उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग भर गई। दुखद। 18 साल बीत गए। 18 साल। आखिरकार मैंने अपनी स्पिरिचुअल जड़ को जगाया और सेक्ट में शामिल हो गया। इससे पहले कि मैं एक टैलेंटेड इंसान के खास अधिकार भी ले पाता, क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? लेकिन तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। सबसे पहले यह मेरे गुरु ली चांग
जांग शेंग की आवाज थी। वह भीड़ से बाहर निकले, उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह बूढ़ा आदमी जो हमेशा शेखी बघारना और दिखावा करना पसंद करता था, अब दिल दहला देने वाले जोश से चिल्ला रहा था, मेरा शिष्य चुना हुआ है, एक मामूली शैतान क्या है, तुम उसे जरूर हरा सकते हो। लिन मोहन, तुम्हारे गुरु को तुम पर भरोसा है। तुमने अपने गुरु को कब? निराशा हाथ लगी। फिर सीनियर भाई लू युआन की आवाज आई, जूनियर भाई तुम्हारा टैलेंट बेमिसाल है, तुम कुछ भी कर सकते हो, एक मामूली शैतान क्या है, जूनियर भाई तुम जरूर कर सकते हो। इसके बाद हांग तियानाजियांग आया, जिसने जमीन पर अपना मुक्का मारा और जोरदार आवाज में गरजा, लिन मोहन सबसे ताकतवर टैलेंटेड इंसान है जिसे मैंने कभी देखा है। उसके अंदर जरूर कोई चमत्कार होगा, उसे जरूर कामयाबी मिलेगी, भले ही उसका दाहिना हाथ टूटा हो। उसकी आवाज बहुत मजबूत थी। वह 9 टर्न प्रोफाउंड साउंड पिल को भी बेहतर बना सका है, और क्या नहीं कर सका। ये किंग ने जमीन से खुद को सहारा दिया। उसकी आवाज भारी थी। लिन मोहन हारेगा नहीं, चुना हुआ कैसे हार सकता है। झाओ कियान सिमरन, हुआ मेई एक के बाद एक घायलों की रक्षा करने वाले विंड लॉर्ड्स बोले, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी एक ही बात कह रहे थे, लिन मोहन निश्चित रूप से एक चमत्कार कर सकते हैं। फिर संप्रदाय के शिष्य भी जयकारे लगाने लगे। पहले बस कुछ बिखरी हुई आवाजें थीं, फिर और भी आवाजें आईं जो तेज और तेज होती गईं। आखिर में वे एक कोरल सुनामी जैसी दहाड़ में मिल गए। हजारों शिष्य एक साथ चिल्लाए, ध्वनि तरंगे जमीन से भी ऊंची उठी, लगभग आसमान को चकनाचूर कर दिया। आप यकीन नहीं कर सकते कि कोई रहस्यमयी आत्मा है जो स्वर्ग के साथ आधे कदम दांव तक पहुंच गई है ना? वह पहले ही स्वर्गीय संकट से बच चुका है। वह और क्या नहीं कर सकता था? वह एक मामूली आत्मा सितारा, मानव देवता की स्वर्गीय हवा को पीछे हटा सका था। शायद वह अनगिनत मुश्किलों के बावजूद जमी हुई महान शक्ति को हरा भी सकता था। वह स्वर्ग का चुना हुआ था। झांग तियानशी भी सीधा हो गया, उसकी बूढ़ी आवाज कमजोर हो गई थी। स्वर्ग का चुना हुआ सच में बहुत खास था, मुझे तुम पर विश्वास है। आखिर में सेक्ट मास्टर रिजुआन जी अपने घायल शरीर को घसीटे हुए खड़ा हो गया। किंग यून सेक्ट को कमांड करने वाले इस ताकतवर इंसान डूजी की नजरें पहले कभी इतनी पकी नहीं थी। सेक्ट मास्टर के तौर पर वह जमीन पर लेटे हुए मुझ पर जोर से चिल्लाया, लिन मोहेंग तुम स्वर्ग के चुने हुए हो। मेरे किंग यून सेक्ट का 10,000 साल में एक बार मिलने वाला टैलेंट जो खालीपन को खत्म करने के लिए बना है। तुम मेरे दुश्मन बनने के लायक नहीं हो, सिर्फ एक डेमन लॉर्ड। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम उसे एक ही चाल में खत्म कर सकते हो। ये आखिरी शब्द एक चाबी की तरह थे, मेरे अंदर एक ऐसा दरवाजा खोल रहे थे जो पहले कभी नहीं खुला था। वह जाना पहचाना एहसास आ गया। मेरा डेंटियन अचानक जोर से उछला, किसी स्पिरिचुअल जड़ को जगाने से 10 गुना ज्यादा तेज, किसी डिवाइन ग्रेड स्पिरिचुअल जड़ को जगाने से 100 गुना ज्यादा तेज। मेरे डेंटियन की गहराई से एक अनोखी शक्ति फूट पड़ी, कोई बूंद नहीं बल्कि किसी सुनसान जगह से एक धार, एक ज्वालामुखी का विस्फोट। इस शक्ति ने तुरंत मेरे अंगों को भर दिया, हर मेरिडियन को धो दिया और हर हड्डी से बह गई। कम हुई स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से जाग उठी, टूटे हुए मेरिडियन खुद ठीक हो गए और टूटी हुई पसलियां भी चटकने की आवाज के साथ जुड़ गई। मैं जमीन से ऊपर तैरा, मेरे शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। पर्पल क्यूई ईस्टवर्ड फ्लोइंग मेरिडियन अपने पीक पर घूम गया इतनी तेजी से कि मेरे मेरिडियन गूंज उठे। मेरे चारों ओर स्पिरिचुअल एनर्जी का भंवर तेजी से घूमा और दर्जनों मील दूर से आसपास के इलाके की स्पिरिचुअल एनर्जी मुझ पर इकट्ठा हो गई। पर्पल क्यूई 3000 मील दूर से फिर से बरस पड़ी। सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई 4 खजानों की भ्रामक तस्वीरें मेरी हथेली से उड़ी, मेरे चारों ओर घूमती हुई और मेरे दाहिने कंधे के पास आकर रुक गई। मेरे माथे पर हेवनली प्योरिटी मार्क से एक साफ तेज रोशनी चमकी जो बैंगनी सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी और मेरे अंदर की सारी शक्ति के साथ अजीब तरह से गूंज रही थी। सबसे ऊंची चोटी पर पुरखों की घंटियां जोर जोर से बज रही थीं। उनकी आवाज अब चेतावनी की घंटी नहीं बल्कि एक जोरदार युद्ध ड्रम, जबरदस्त शक्ति का सींग थी। एज्योर क्लाउड सेट के 75वीं पीढ़ी के सेट लीडर की मूर्ति एक बार फिर कांप उठी। ग्रैंड मास्टर की दिव्य भावना हल्की सी दिखाई दी, लेकिन इस बार वह बस चुपचाप देखते रहे, कोई हरकत नहीं की, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अब इसकी जरूरत नहीं है। ब्लड लाइन डेमन लॉर्ड की मुस्कान आखिरकार जम गई। पहली बार उनके सुंदर शैतानी चेहरे पर उलझन दिखाई दी। पहली बार खून जैसे लाल पेड़ के तने के अंदर अविश्वास का भाव दिखाई दिया। पहली बार उसकी आवाज लड़खड़ाई, क्योंकि उसे लगा उसके सामने वाला जवान आदमी न्यान से निकलने वाली ताकतवर डूजी के दायरे से कहीं ज्यादा थी। मैंने अपने हाथों को नीचे देखा, ताकत इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लगा जैसे मैंने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा हो। मैं सबके यकीन को महसूस कर सकता था, मेरे गुरु का गर्व, लॉर्ड्स की उम्मीदें, लू युआन का भरोसा और चेलों का जोश, उनके सारे यकीन एक साथ आ गए और असल ताकत में बदल गए जो मेरे शरीर में बहने लगी। मैंने अपना सिर उठाया, ब्लड सोर्स डेमन लॉर्ड को नीचे रखा। इस पल मुझे कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक बहुत पक्का यकीन था, मैं जीत सका हूँ। नहीं, सिर्फ जीत ही नहीं, क्योंकि सबको लगता था कि मैं जीत सका हूँ, कि मैं जरूर जीतूंगा। मैंने धीरे धीरे अपने हाथ फैलाए। मेरे बाएं हाथ में सूरज था, मेरे दाहिने हाथ में चमकता चांद। सूरज, चांद और यूनिवर्स की आसमानी घटनाएं मेरे कंट्रोल में तेजी से घूम रही थीं। गोल्डन नीडल ड्रैगन का भूत बादलों में उड़ते हुए दहाड़ा, फिर नीचे झपटा, मेरी बाहों के चारों ओर लिपट गया, मेरी दाओइस्ट एनर्जी को गर्म कर दिया। पूरब की क्यूई,
दिव्य आध्यात्मिक जड़ की शक्ति, सभी ताकतें इस पल पूरी तरह से मिल गईं। स्वर्गीय पवित्रता का निशान। मेरा शरीर एक बर्तन की तरह था जो पूरे संप्रदाय के हजारों लोगों की मान्यताओं और उम्मीदों को ढो रहा था। इन मान्यताओं को दुनिया को खत्म करने वाली शक्ति में बदल रहा था। मैंने ब्लड सोर्स डेमन लॉर्ड को देखा और एक ही वाक्य बोला, सूरज और चांद को थामे हुए, तारों को पवित्र करते हुए, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी यह वहां मौजूद सभी लोगों के कानों तक साफ पहुंची, जैसे कि महान दांव की रहस्यमयी शक्ति स्वर्ग और धरती के बीच गूंज रही हो। मैंने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। अगले ही पल सूरज और चांद एक हो गए और मेरी हथेलियों से रोशनी की एक सुनहरी बैंगनी किरण निकली। वह किरण सैकड़ों फीट मोटी और हजारों मील लंबी थी, जिससे एक डरावनी, दुनिया को तबाह करने वाली शक्ति निकल रही थी, जो ब्लड सोर्स डेमन लॉर्ड की ओर बढ़ रही थी। वह जहां भी गुजरी, जगह शीशे की तरह टूट गई और अनगिनत काली दरारें दिखाई दी। ब्लड सोर्स डेमन लॉर्ड के हाव भाव एकदम बदल गए। पहली बार डर सामने आया। वह दहाड़ा 5000 सालों से जमा अपनी सारी शैतानी ऊर्जा को बाहर निकाला और सुरक्षा की दर्जनों परतें जमा कर दी। लेकिन जहां भी रोशनी का सुनहरा बैंगनी खंभा पहुंचा, शैतानी ऊर्जा बर्फ और आग की तरह तुरंत गायब हो गई। पहली परत टूट गई, 5वीं परत टूट गई, 20वीं परत टूट गई, 10वीं परत टूट गई, 30वीं परत टूट गई। ब्लड सोर्स डेमन लॉर्ड तेजी से पीछे हटा, हर कदम खाली जगह को तोड़ रहा था। नहीं, नामुमकिन, ये वो शक्ति नहीं है जो एक स्पिरिचुअल एसेंशन साधक के पास हो सकती है। तुम क्या हो? ब्लड सोर्स डेमन लॉर्ड डर के मारे दहाड़ा। उसे रोशनी के सुनहरे बैंगनी खंभे ने निगल लिया। बचाव की आखिरी कुछ परतें बुलबुलों की तरह टूट गईं। रोशनी का खंभा उसके सारे बचाव को भेदा हुआ उसकी छाती में जा घुसा। इस धमाके से लगभग आधा आसमान टूट गया। एक सुनहरा बैंगनी मशरूम जैसा बादल आसमान में उछला, जो हजारों फीट ऊंचा था। लहरें हजारों मील तक फैली। एज्योर क्लाउड सेट का फूरी एक मछली के बीच में था। लहरें खतरनाक तरीके से कांप रही थीं। कई दूर पहाड़ों की चोटियां भी लहरों से कट गई थीं। धमाके के सेंटर से जगह जगह दरारें फैली, फिर धीरे धीरे सुनहरे बैंगनी पावर के बीच बंद हो गईं। जैसे ही रोशनी धीमी हुई, सब ने अपनी सांस रोक ली। ब्लड सोर्स डेमन लॉर्ड का रूप गायब हो गया था। भागा नहीं, बल्कि पूरी तरह से गायब हो गया था। काली काली शैतानी एनर्जी, खून जैसे लाल पते, घमंडी और रौबदार मुस्कान, सब कुछ रोशनी के सुनहरे बैंगनी खंभे में राख हो गए। कोई निशान नहीं छोड़ा। उनके निधन के साथ आसमान में दरारें भी धीरे धीरे बंद हो गईं। रथ स्रोत दानव, भगवान की राक्षसी ऊर्जा घटते ज्वार की तरह फैल गई। सूरज की रोशनी फिर से चमक उठी। तबाह हुए किंगयुन संप्रदाय को रोशन कर दिया। एक चाल, सिर्फ एक चाल, और डूजी, शीर्ष स्तर के महान शक्ति रथ स्रोत दानव भगवान, मेरे आत्मा दर्पण क्षेत्र के एक शिष्य द्वारा एक ही झटके में मारे गए। पूरा किंगयुन संप्रदाय एक मौत के सन्नाटे में डूब गया। हर कोई स्तब्ध, जैसे कि उनकी आत्माओं को उनके शरीर से चीर दिया गया हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, युद्ध के बाद का सन्नाटा टूट गया। 3 सेकंड, पहले किसी ने चिल्लाया, फिर जयकारों की सुनामी आई। हजारों शिष्य उन्मादपूर्ण चीखों में फूट पड़े। कुछ खुशी से रो पड़े, कुछ घुटनों पर बैठ वह हंसा और रोया, हंसा और रोया। वह मेरा शिष्य था, मेरा लिन मोहन, वह लीन मोहन जिसे मैंने पहाड़ के नीचे से उठाया था। वह एक पागल बच्चे जैसा लग रहा था। सीनियर भाई डू युआन जमीन पर गिर पड़ा। उसका मुंह खुला हुआ था, मुट्ठी खुली हुई थी। काफी देर बाद वह आखिरकार बोल पाया, जूनियर भाई, क्या तुम इंसान भी हो? सेक्ट मास्टर ली शुआनजी ने उसका घायल शरीर मेरे पास खींचा। ये क्लासमेट किंगयुन सेक्ट का ताकतवर आदमी डूजी मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। जख्मों से भरा उसका शरीर अब मेरे सामने था। किंगयुन सेक्ट को कमांड करने वाले इस ताकतवर आदमी ने मुझे ध्यान से देखा, फिर गंभीरता से हाथ जोड़कर सलामी दी। यह बराबर वालों के बीच सम्मान का इशारा था। लिन मोहिंग ने पूरे किंगयुन सेक्ट को बचा लिया था। 36 सेक्ट के लीडर भी उड़कर आए और अपनी चोटों की गंभीरता की परवाह किए बिना वे सभी शुक्रगुजारी में मेरे सामने झुके। हाँ, त्याना जियांग का आमतौर पर सख्त चेहरा अब उत्साह और गर्व से भर गया था। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था, लिन मोहिंग जरूर एक और चमत्कार करेगा। मैं कब गलत हुआ हूँ? याओ जिन ने हाथ जोड़कर सलामी दी। उसकी आवाज कांप रही थी। अविश्वसनीय, सच में अविश्वसनीय। स्पिरिट मिरर, एक चाल और उसने डूजी को मार डाला, जो एक टॉप लेवल का ताकतवर आदमी था। 10,000 साल पहले का ग्रैंड मास्टर भी शायद ऐसा नहीं कर पाता। झांग तियानशी की शक्ल हवा में फिर से दिखी। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। टैंग सांग की बूढ़ी आंखें हैरानी और राहत से भर गईं। उसने एक के बाद एक 3 अच्छा कहा। हर शब्द कांप रहा था। चुना हुआ इंसान सच में बहुत खास है। बूढ़ा जीव इतने सालों से जी रहा है और उसने ऐसा स्वर्ग ज़ू को नकारने वाला इंसान कभी नहीं देखा। तुम्हारे साथ किंगयुन सेक्ट अपनी 10,000 साल की नींव की गारंटी दे सकता है। जब मैं वापस जमीन पर उतरा तो मेरे शरीर पर तारों की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई थी। सच कहूँ तो मैं थोड़ा हैरान भी था। वह ताकत तेजी से आती और जाती थी, जैसे उसने कुछ ज्यादा ही खींच लिया हो। अब मैं वापस स्पिरिट मिरर वाले छोटे से आदमी के पास था। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई थी। उड़ भी नहीं पा रहा था। लेकिन सबकी नजरें मेरी तरफ बिल्कुल अलग थीं। ये किसी चमत्कार को देखने वाले की नजर नहीं थी। ये किसी भगवान को देखने वाले की नजर थी। मैं पीछे हट गया। सबकी नजरें मेरी तरफ बिल्कुल अलग थीं। वो किसी चमत्कार को देखने वाले की नजर नहीं थी। वो किसी भगवान को देखने वाले की नजर थी। मैं पीछे हट गया। जानी पहचानी पीली रंगत वापस आ गई। उस
शाम सेक्ट मास्टर ली जुआनजी ने किंग यून हॉल में एक इमरजेंसी सेक्ट मीटिंग बुलाई। सभी 36 सम्मानित मास्टर मौजूद थे। हालांकि उनमें से हर कोई पट्टियों में लिटा हुआ था, उनके हाथ स्लिंग में थे और वे बैसाखियों पर टिके हुए थे, फिर भी कोई गैर मौजूद नहीं था। झांग तियानशी ने भी एक अपवाद बनाया और सबसे प्रतिष्ठित बड़ी कुर्सी पर बैठकर इसमें शामिल हुए। मीटिंग का सिर्फ एक एजेंडा आइटम था, ली मोहेंग को इनाम देना। ली जुआनजी मुख्य सीट पर बैठे थे, चारों ओर सबको देख रहे थे। हॉल का माहौल गंभीर और सम्मानजनक था, जो बाहर शिष्यों की खुशी से बिल्कुल अलग था। आप सबने देखा है कि आज क्या हुआ? ली जुआनजी की आवाज हॉल में गूंजी। लिन मोहेंग ने अपनी टोंगलिंग रेल्म साधना से एक टॉप ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग एक्सपर्ट को हराया और पूरे किंगयुन सेक्ट को बचाया। इतनी बड़ी कामयाबी, आम इनाम, शुक्रिया और इज्जत बताने के लिए शब्द कम है। हांग तियान सबसे पहले आगे बढ़ा। उसका 8 डायरेक्शन थंडर हैमर बैसाखी की तरह इस्तेमाल हो रहा था, फिर भी उसकी आवाज अब भी गरज रही थी। मेरा सुझाव है कि फेंकलिंग मोहेंग विंड लॉर्ड बने। हालांकि उनकी साधना अभी भी कमजोर है, लेकिन उनकी ताकत और योगदान सभी को साफ दिखते हैं और वह इस पद के पूरी तरह लायक हैं। यह सुनकर पूरा हॉल सहमति में गूंज उठा। याओ चेन, जिसका दाहिना हाथ स्लिंग में था, ने सिर हिलाया। ताओ फेंक, सच कहूं तो अगर वह वाइस सेक्ट मास्टर भी होते तो भी मुझे कोई एतराज नहीं होता। ये किंग ने अपनी कमर को सहारा देते हुए कहा। फूयी, झाओ कियान, पट्टी बंधी हुई। फूयी, हुआ में, फूयी, गोंगसुन हान, फूयी, फूयी, फूयी। हेवनली इंटरसेक्शन के टॉप ग्रेड एल्केमिस्ट के तौर पर और आज की मेरिट के साथ विंड लॉर्ड का पद सच में इसके लायक है। 36 विंड लॉर्ड्स में से किसी ने भी एतराज नहीं किया। किंगयुन सेक्ट के हजारों साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। आमतौर पर एक विंड लॉर्ड को चुनने के लिए 3 दिन और 3 रात तक बहस होती थी। इस बार इसे सबने मंजूरी दे दी। मास्टर झांग धीरे धीरे बोले। उनकी बूढ़ी आवाज हॉल में गूंज रही थी। क्योंकि सब सहमत हैं, मुझे भी लगता है कि यह सही है, लेकिन चूंकि हम एक लॉर्ड अपॉइंट करने जा रहे हैं तो कोई पहाड़ की चोटी तो होनी ही चाहिए। उन्होंने अपना सूखा हाथ उठाया और खिड़की से बाहर की ओर इशारा किया। सबसे ऊंची चोटी के पश्चिम में एक बिना नाम वाली पहाड़ की चोटी है। इसका फेंक शुई बहुत बढ़िया है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है और जिनलिंग की सबसे ऊंची चोटी को सेक्ट लीडर आसानी से नजरअंदाज कर देता है। ये लिन मोहेंग के लिए एकदम सही है। ली जुआनजी ने तुरंत हाँ कर दी। अच्छा, आज से सबसे ऊंची चोटी के पश्चिम में बिना नाम वाली पहाड़ की चोटी का नाम बदलकर मोपी कर दिया जाएगा। लिन मोहेंग मोपी का लॉर्ड होगा, जो 37 लॉर्ड्स में पहले नंबर पर होगा। 37 लॉर्ड्स का लॉर्ड दूसरे लॉर्ड से बहुत ऊपर होता है। पहले 36 लॉर्ड सभी बराबर थे, सिर्फ सेक्ट लीडर के बाद दूसरे नंबर पर। अब अपने से ऊपर के लॉर्ड के जुड़ने से लिन मोहेंग एक लॉर्ड होते हुए भी दूसरे 36 लॉर्ड्स से ज्यादा हैसियत रखता है। सिर्फ मैन हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। फिर किसी ने कोई एतराज नहीं किया। एक ऐसा इंसान जो विनाश के महासंकट से गुजरा हो और स्वर के सम्राट ने उसे सील कर दिया हो, इस पद पर बैठकर कौन उसकी बात न मानने की हिम्मत करेगा। अगले दिन गोल्डन क्लाउड सेक्ट ने एक बड़ा सीलिंग सेरेमनी किया। पूरे सेक्ट के हजारों चेले इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए इकट्ठा हुए। हालांकि कई बिल्डिंग्स अभी भी रिपेयर के अंडर थी। मैंने झांग तियानशी का हाथ से सिला हुआ एकदम नया गोल्डन पर्पल रो पहना था। कहा जाता है कि यह कपड़ा ग्रैंड मास्टर के 10,000 साल पहले छोड़े गए सिल्क वर्म सिल्क से बना था, जिससे यह तलवारों और भालों से अजेय था। सेक्ट मास्टर का दिया हुआ इंक सील्ड टोकन पकड़े हुए मैं नए बने कियानकुन डायग्राम पर आसमान में उड़ गया। ली जुआनजी ने खुद मुझे क्राउन पहनाया और बांधा। झांग तियानशी ने खुद इंक सील्ड माउंटेन ब्राइट स्टोन टैबलेट को सबसे ऊपर रखा। इस दिन से किंगयुन सेक्ट की 37वीं सील इंक सील्ड माउंटेन ऑफिशियली खोली जाती है। सील मास्टर लिन मोहेंग है। जुआनजी की आवाज पूरे सेक्ट में गूंज उठी। बहुत देर तक जोरदार जयकारे गूंजते रहे। चेले जोर जोर से मेरा नाम चिल्ला रहे थे, कुछ तो जोश में रो भी रहे थे। मैं इंक सील पी के ऊपर खड़ा था, बादलों से घिरे एजियोर क्लाउड सेट को देख रहा था। मेरे पैरों के नीचे मेरा अपना पहाड़ था। मेरे पीछे हजारों चेले शांति से आराम कर रहे थे। मेरे ऊपर मीलों तक बिना बादलों वाला नीला आसमान फैला हुआ था। पहाड़ की चोटियां नीले बैंगनी रंग से चमक रही थी। लंबी दूरी की रेस नामुमकिन नहीं थी। उस समय शायद पूरा डिवाइन कॉन्टिनेंट तुम्हारी बात मानेगा। उसने सच में कहा। आखिर मैंने रास्ते में बहुत सारे चमत्कार किए थे, लेकिन मैंने कुछ और जरूरी बात देखी। मेरा डेंटियन फिर से गर्म होने लगा। मेरे डेंटियन की गहराई से वही जानी पहचानी गर्मी उठने लगी। स्पिरिचुअल एनर्जी का बहाव तेज हो गया। ईस्ट के सर्कुलेशन से पर्पल क्यूए की स्पीड अचानक बढ़ गई। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैं जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया। लू युआन यह देखकर चौंक गया। जूनियर ब्रदर, क्या हुआ? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या हमें अंकल याओ चेन को बुलाना चाहिए? मेरे पास उन्हें जवाब देने का समय नहीं था, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। स्पिरिट कम्युनिकेशन मिरर की बेड़ियां एक पतली पन्नी की तरह बढ़ती स्पिरिचुअल एनर्जी से आसानी से टूट गई। स्पिरिट सोल मिरर सीधे उसके पार चला गया और स्पिरिट कंट्रोल मिरर तुरंत आ गया। आसमान के ऊपर पर्पल एनर्जी फिर से फैल गई, लेकिन इस बार पहले से बहुत छोटे पैमाने पर। आखिर सीनियर ब्रदर लू युआन ने तो बस यूं ही इसका जिक्र किया था। यह सिर्फ 100 मील के दायरे में फैली थी, उस समय से बहुत कम ताकतवर, जब पूरा ग्रुप हैरान था। लेकिन मेरे लिए यह काफी था। जब मेरी एनर्जी
स्थिर हुई तो मैं पहले ही स्पिरिट कंट्रोल मिरर में कदम रख चुका था। सीनियर ब्रदर लू युआन हैरानी से देख रहे थे। उनका वाइन कप उनके हाथ से फिसलकर जमीन पर टूट गया। मैंने यूं ही कहा, आप आगे निकल गए, आपने 2 बड़े दायरे पार कर लिए हैं। मैं अजीब तरह से मुस्कुराया। ये हेवनली ओरिजिन गोल्डन एलिक्सिर हो सकता है। लू युआन ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसका मुंह बार बार खुल और बंद हो रहा था। फिर उसने अपनी जांघ पर थपकी दी। जूनियर ब्रदर, तुम्हारा टैलेंट सच में बहुत बड़ा है। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारी समझ और बुनियाद को देखते हुए तुम स्पिरिट कंट्रोल रेल्म में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। तुम कभी भी फिर से कामयाब हो सकते हो। मेरा डैनेटियन फिर से गर्म हो गया। मैंने जल्दी से उसे टोका। सीनियर ब्रदर, बस पियो, इन चीजों के बारे में बात मत करो। आओ आओ, मैं तुम्हें टोस्ट करता हूँ। लेकिन लू युआन को अंदाजा नहीं था कि उसकी तारीफ के हर शब्द से मुझे एनर्जी मिल रही थी। पीने के बाद वह और भी ज्यादा बातूनी हो गया, खुद से बुदबुदाते हुए। सच में चुना हुआ, तुम्हारे लिए सारे नियम बेमतलब हैं। जिन रेल्म्स तक दूसरे जिंदगी भर की साधना में भी नहीं पहुंच सकते, तुमने वहाँ एक कप वाइन पीने में लगने वाले समय में छलांग लगा दी है। जूनियर ब्रदर, तुम शायद पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे कम उम्र के 2G लेवल के पावर हाउस बनने वाले हो। रुको, तुम्हारी स्पीड से तुम शायद 5 साल की उम्र में ही वॉइड रेल्म पहुंच गए होते। मैंने अपने डैनेटियन में जलन को सहा और जल्दी से सीनियर ब्रदर लू युआन को पहाड़ से नीचे धकेल दिया। अगर यह आदमी बोलता रहा तो मुझे डर था कि मैं फिर से वहीं से निकल जाऊंगा। हॉल का दरवाजा बंद करने के बाद मैंने अपने हाथों को देखते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। स्पिरिट रेल्म की स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे मेरिडियन से बह रही थी, जो स्पिरिट कनेक्शन रेल्म से 10 गुना ज्यादा मजबूत थी। एक ट्रांसमाइग्रेटर जो दूसरों की तारीफ से ही मजबूत हो जाता है। मैं मो फेंगमैन हॉल में विंड लॉर्ड की सीट पर बैठ गया और इतने सालों में जो कुछ भी हुआ था उसे ध्यान से देखने लगा। मेरे मास्टर ने कहा, मैं कर सकता हूँ। मैंने अपनी स्पिरिचुअल जड़ को जगाया और बस हो गया। मेरे गुरु ने कहा कि यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि मैंने एक डिवाइन ग्रेड स्पिरिचुअल जड़ को जगाया। मैंने एक जो कियावेर ने कहा कि मेरे पास एक टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल जड़ हो सकती है। मेरी स्पिरिचुअल जड़ बदलने लगी। लू युआन ने कहा कि मेरी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ी। मैंने अपने दायरे को तोड़ दिया और एक ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग भी अट्रैक्ट की। सभी शिष्यों ने मेरी बेमिसाल कीमिया की तारीफ की। मैंने गलती से 9 टन सेंट लेवल पिल को रिफाइन कर लिया। पूरे सेक्ट ने ऐलान किया कि मैं ब्लड सोर्स डेमन लॉर्ड को हरा सकता हूँ। मैंने सच में उसे एक ही चाल में हरा दिया। लू युआन ने कहा कि मैं जल्द ही फिर से आगे बढ़ूंगा। मैं तुरंत स्पिरिट कम्युनिकेशन मिरर से स्पिरिट कंट्रोल मिरर पर कूद गया। ये पैटर्न बहुत साफ है। सीधे शब्दों में कहें तो ये 8 शब्द हैं। जब लोग मेरी तारीफ करते हैं तो मैं मजबूत होता हूँ। जब सब मेरी तारीफ करते हैं तो मैं डिवाइन होता हूँ। इसके अलावा मुझे कई जरूरी बातें पता चली। पहली, तारीफ का असर उसे करने वाले की ईमानदारी पर निर्भर करता है। तारीफ जितनी दिल से होगी, असर उतना ही ज्यादा होगा। ऊपरी तारीफ लगभग बेकार होती है। दूसरी, यह इंसान की ताकत पर निर्भर करती है। सेक्ट लीडर का एक वाक्य एक आम शिष्य के 10 वाक्यों से ज्यादा असरदार होता है। तीसरी, यह मौजूद लोगों की संख्या से जुड़ा है। जितने ज्यादा लोग एक साथ तारीफ करते हैं, मिली जुली ताकत उतनी ही डरावनी होती है। जैसे उस दिन जब ब्लड सोर्स डेमन लॉर्ड का सामना हुआ तो 1000 से ज्यादा लोगों का पूरा सेट एक साथ चिल्लाया। उस समय उनके शरीर में जो ताकत भर रही थी वह शायद किसी वॉइड रेल्म एक्सपर्ट के बराबर थी। चौथी, तारीफ जितनी खास होगी, असर उतना ही सटीक होगा। ये कहना कि आप बहुत ताकतवर हैं आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी ही बढ़ाता है, लेकिन यह कहना कि आप इसे एक ही बार में खत्म कर सकते हैं, सच में आपको एक ही बार में दुश्मन को खत्म करने के काबिल बनाता है। यह सोचकर मेरे मन में एक बड़ा आइडिया है। अगर एक दिन पूरे डिवाइन कॉन्टिनेंट के सभी कल्टीवेटर एक ही समय पर मेरे लिए चिल्लाएं, तो क्या मैं सच में 5 साल की उम्र में वॉइड रेल्म तक नहीं पहुंच पाऊंगी? मैंने अपना सिर हिलाया। कुछ देर के लिए इस अजीब ख्याल को दबा दिया। अब सबसे जरूरी बात, इंक सील को अच्छी तरह से मैनेज करना और आने वाले एडवेंचर के सीजन के लिए तैयार रहना है। आने वाले दिनों में मैं कल्टीवेट करते हुए मैंने इंक सीड को भी मैनेज किया। मैनेजमेंट की बात करें तो ज्यादातर अलग अलग काम असल में सुकियाओ ही संभालती थी। ये लड़की अपनी कम क्वालिटी वाली स्पिरिचुअल जड़ के बावजूद फर्स्ट रेट वर्क स्किल्स रखती है। बेशक मेरा सबसे जरूरी कल्टीवेट करने का तरीका बना रहा डिसाइपल से मेरी तारीफ करवाना। सुकियाओ में इसके लिए नेचुरल टैलेंट लग रहा था। हर दिन वह इंक सीड के चारों ओर घूमती और तारीफ करती कि विंड लॉर्ड कितना पावरफुल है, वह कितना हैंडसम है और वह पक्का दुनिया में सबसे ताकतवर है। हालांकि वह सिर्फ एक नश्वर स्पिरिचुअल जड़ वाली डिसाई थी, लेकिन उसकी चापलूसी का असर लिमिटेड था। लेकिन वह दिन में सैकड़ों बार ऐसा कहती थी और धीरे धीरे मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी सच में बहुत ज्यादा हो गई। दूसरे शिष्यों ने भी ऐसा ही किया। इंक सीड के 20 शिष्य हर दिन मेरी बहुत तारीफ करते थे। हर शब्द से मेरा डैनेटियन थोड़ा गर्म हो जाता था। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी और कल्टीवेशन लेवल लगातार बढ़ता गया। मुझे पता भी नहीं चला। सबसे अजीब बात आखिरी लाइन थी। किसी ने मेरे लुक्स की तारीफ की और मैं सच में हैंडसम हो गया। इतना हैंडसम कि जब मैं सेक्स से गुजरता तो मैं 100% हैंडसम होता था। हाँ, कियाना जंग जैसा लोहे के चेहरे वाला बूढ़ा आदमी भी मुझे दूसरी नजर से देखा। इससे मैं चुप हो गया। 10 दिन बाद मेरी स्पिरिट कंट्रोल रेल्म कल्टीवेशन मिड स्टेज पर स्टेबल हो गई थी। अगर मैंने जानबूझकर इसे दबाया नहीं होता तो शायद मैं
पहले ही स्पिरिट कंट्रोल रेल्म की ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच गया होता। कहता से मैंने इसे इसलिए दबाया क्योंकि मुझे लगा कि मेरा रेल्म बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि तारीफ से मिली पावर असली थी, लेकिन इससे एक अस्थिर नींव बन जाएगी। हालांकि अगर मैंने इसे मजबूत करने में समय नहीं लगाया तो यह अंततः छिपे हुए खतरे छोड़ देगा। मैं इन 10 दिनों के दौरान निष्क्रिय नहीं था। साधना के अलावा मैं कई बार कीमिया के बारे में पूछने के लिए अंकल याओचेन के पास भी गया। हालांकि पिछली बार मैंने जो 9 मोड वाली जीवन रक्षक गोली परिष्कृत की थी वह संयोग से थी। उस अनुभव ने कीमिया में मेरी गहरी रुचि जगा दी। याओचेन ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लगभग अपना सारा ज्ञान साझा किया। उनके मार्गदर्शन में फेंक झू के कीमिया कौशल के शिष्यों द्वारा दैनिक प्रशंसा के साथ मैं शायद पहले से ही अजेय था। मेरी कीमिया कौशल में छलांग और सीमा से सुधार हुआ और अब मैं स्थिर रूप से आत्मा ग्रेड की गोलियों को परिष्कृत कर सका था। इसके अलावा मैंने साहित्यिक साधना के कुछ तरीकों के बारे में पूछने के लिए गोंगसुन हान का भी दौरा किया। गोंगसुन हान ने मुझे बताया कि 3 महीने बाद साहित्यिक प्रतिभाओं का भव्य भोज मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने मुझे लिटरेचर आर्ट्स की एक सीक्रेट बांसुरी भी गिफ्ट की, ये कहते हुए कि यह नीडल पैवेलियन के एक के बाद एक मास्टर्स की कोशिशों का नतीजा है, जिसमें लिटरेचर के जरिए ज्ञान पाने के कई तरीके हैं। मैंने बस कुछ पेज पलटे और पाया कि यह बहुत फायदेमंद है। लिटरेचर और टाओइज्म के 4 खजाने मेरी हथेली में हल्के से वाइब्रेट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे मुझे उन्हें जल्दी समझने के लिए कह रहे हैं। लेकिन किन हाउटियन का रवैया बहुत बदल गया था। पहले किन का यह क्राउन प्रिंस हमेशा मुझे थोड़ी नाराजगी और जलन से देखता था, लेकिन अब यह एक मुश्किल एक्सप्रेशन बन गया था। एक बार जब मैं उससे सड़क पर मिला तो उसने सच में मेरे लिए रास्ता बनाया और नमस्ते में अपने हाथ हल्के से जोड़ लिए, कुछ ऐसा जो पहले सोचा भी नहीं जा सका था। मुझे लगा कि वह यह देखकर पूरी तरह हैरान रह गया होगा कि मैंने एक ही बार में ब्लड वेंजेंस डेमन लॉर्ड को मार डाला। आखिर पूरी ताकत के सामने सबसे बड़ा शाही औरा भी उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। प्रिंस सिमा शुन और यंग मास्टर ओयांग मेरे लिए और भी ज्यादा इज्जतदार थे। उन्होंने फाइनल रैंक में ट्रांसफर के बारे में पूछने के लिए सू कियाओ से अकेले में भी बात की, जिसे मैंने प्यार से मना कर दिया। वजह आसान थी, फाइनल अवार्ड में क्राउन प्रिंस या राजकुमारों को नहीं लिया जाता। उनका बैकग्राउंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, वे परेशानी खड़ी कर सकते हैं। लिन किंगक्सू की बात करें तो जब से मैंने एक ही बार में ब्लड वेंजेंस डेमन लॉर्ड को मारा है, उसकी नजर मेरी तरफ बदल गई है। अब पहले जैसा गुस्सा और मुकाबला नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे बताया नहीं जा सका। कभी कभी जब मैं सड़क पर उससे टकराता हूँ तो वह सवाल में थोड़ा सिर हिलाती है, फिर जल्दी से दूसरी तरफ देख लेती है। पहले यह सोचा भी नहीं जा सका था। उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए उसका किसी को इतनी आसानी से सिर हिला देना पहले से ही एक बहुत बड़ा एहसान है। हमारे एडवेंचर का दिन आखिरकार आ ही गया। उस सुबह पूरा किंगयुन सेक्ट मैसेज देने आया। ट्रेनिंग ग्राउंड पार्टिकल से भर गया था, यहाँ तक कि पहाड़ भी लोगों से भरा हुआ था। मैं ग्रुप में सबसे आगे खड़ा था। मेरे पीछे लिन किंगक्सू, किन हाउटियन, सिमा झुन, यंग मास्टर ओयांग और नेट दायरे से 3 उभरते हुए जीनियस थे। 2 कॉन्फ्रेंसिंग मास्टर्स होंग तियानजियांग और जाओ कियानाफ्यूज हमें एस्कॉर्ट कर रहे थे। ली जुआनजी सबसे ऊंची छोटी पर खड़े होकर हमें जाते हुए देख रहे थे। लिन मोहेन, तुम्हारे मास्टर तुम्हारी विजयी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे टैलेंट से एक वॉर विरासत सिर्फ तुम्हारी है। मेरा डेंटियन फिर से जल रहा है। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ, कियान को डायग्राम पर कदम रखता हूँ और सबसे पहले बाहर उड़ता हूँ। मेरे पीछे सेक्ट मास्टर वांग मेरे लिए चिल्लाते हैं। ओह, मैंने तय कर लिया है कि एक जेंटलमैन जरूर जीतेगा। मेरी ताकत खत्म हो गई है। खंडहरों में सारे खजाने लिन मोहेन के हैं। फेंकजू को वॉइड मिरर विरासत जरूर मिलेगी। हर चिल्लाहट मेरे डेंटियन में एक गर्मजोशी भरे एहसास में बदल जाती है। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बिना मेरे ध्यान दिए और भी ज्यादा बढ़ गई है। लिन किंगक्सू मेरे ज्यादा पीछे नहीं उड़ता। अचानक उसकी ठंडी आवाज आई, किंगयुन सॉन्ग को शर्मिंदा मत करो। मैं मुड़ा और उसे देखा। सुबह की रोशनी में उसका ठंडा चेहरा बहुत हल्की सी शर्म से ढका हुआ लग रहा था। मैं मुस्कुराया और वापस मुड़ा। शायद लिन किंगजू के लिए अपना ख्याल रखना कहने के लिए यही सबसे करीबी बात है। एक सुनहरी बैंगनी रोशनी मेरे पीछे एक लंबा निशान छोड़ती है जो आसमान को चीरते हुए दूर तक उड़ जाती है। बादलों का समंदर उमड़ रहा है, पहाड़ और नदियां शानदार हैं। मेरे बगल का लाल आसमान अपना हाथ हिलाता हुआ लग रहा था, हमारे लिए एक स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल खोल रहा था। ग्रुप में किन हाउटियन और लिन किंगजू मेरे पीछे उड़े, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। ऑनलाइन दुनिया के 3 चमत्कार थोड़े और पीछे थे। उड़ान के दौरान मैं अपने गुरु ली चांगशेंग और जब हम अलग हुए तो लाल आंखों से कहे गए उनके शब्दों के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। मेरा लिन मोहेंग निश्चित रूप से सुरक्षित लौटेगा और सबसे बड़ा मौका लपक लेगा। उस दिन फिर से मुझ पर एक गर्म जोशी छा गई। यह बूढ़ा आदमी अपनी विदाई में भी मुझे रिचार्ज करना नहीं भूला। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया, अपनी चाल तेज कर दी। आगे बादलों के समंदर में एक रहस्यमयी जगह हमारा इंतजार कर रही थी। 10,000 साल पहले के एक ताकतवर आदमी के खंडहर, उनमें क्या राज थे? चाहे कुछ भी हो, जब तक कोई मौजूद था, जब तक कोई बोलता था, मैं लिन मोहेंग कभी नहीं हारता था। खंडहरों में मेरा जो भी इंतजार कर रहा था, जब तक कोई मौजूद था, जब तक कोई बोलता था, मैं लिन मोहेंग कभी नहीं
नहीं हारता था, क्योंकि इस दुनिया में मेरी तारीफ करने वालों की कभी कमी नहीं होगी। और जब तक कोई मेरी तारीफ करता रहेगा, मैं तब तक और मजबूत होता रहूंगा, जब तक कि अजय चुने हुए की कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई है।